हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे चैनल SS22 क्रिएशंस में। आज हम बात करेंगे सुगंध के राजा गंधराज के बारे में। इस पौधे से हर कोई परिचित है। अगर कोई फूलों का और सुगंध वाले पौधों, फ्लावर वाले पौधों का शौक़ रखता है तो गंधराज को अपने गार्डन में रखना ज़रूर पसंद करता है। इसको एक नाम इसको गार्डनिया भी कहते हैं। इसमें लोग शौक़ से लाते तो हैं, लेकिन लोगों को 80% 90% लोगों के ये घर में ये पौधा नहीं चल पाता है। मुझे भी इस पौधे ने बहुत परेशान किया। अब जा कर के मैं इस पे अपना खाद मैं अभी तमाम चीज़ों को यूज़ कर करके अब मैंने इसका हालत सुधार पाई है। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, इस टाइम मेरे गंधराज पर काफ़ी मोटी मोटी कलियाँ आई हुई हैं। आप देख सकते हैं, देखें कितनी मोटी मोटी कलियाँ। एक भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पर कलियाँ ना आई हों। इवन एक इतनी छोटी सी ब्रांच है, उस पर भी कली आई हुई है। ये पौधा जब मैं लाई थी तो ये अपने पत्ते पीले कर रहा था। तो उसका कारण क्या है? मैं समझी शायद पौधे को रिपोर्टिंग का शौक़ लगा है, इस वजह से पत्ते पीले कर रहा है। लेकिन जब मैंने इसको डीपली देखा तो आप देख सकते हैं, जैसे ये पत्ते हैं, इनमें कहीं कहीं ग्रीन छिटकी हैं और पूरा पत्ता पीला एकदम से नहीं हो रहा है, धीरे धीरे पीला हो रहा है। इसलिए इस पौधे को क्या कमी है? इस पौधे में कमी थी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। सबसे पहले तो आप इस गार्डन से ये पौधा लाएं तो इसकी मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन बनाएं, क्योंकि ये पौधा बहुत ही सौगी, बहुत ही गीली मिट्टी को पसंद नहीं करता है। इस पौधे को गीली मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको वेल ड्रेन मिट्टी की आवश्यकता है। और आप जब गार्डन से इसको लाते हैं तो इसकी मिट्टी बनाने के लिए आप सबसे पहले मिट्टी में इतनी खाद ना मिला दें कि पौधा खाद की गर्मी से ही मर जाता है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि शुरुआत में ही इतनी खाद डाल देते हैं कि फिर उनको खाद डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो उससे ये पौधा अक्सर मर जाता है। इसमें अक्सर यही लोग करते हैं। इसको सादा मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट 30% गार्डन सोइल और 10% रेत, बालू, कहीं सैंड जो हमारे मकान बनाने में यूज़ होती है वो डालें। और 10% के अंदर में आप नीम खली, फंगीसाइड बहुत थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/2 टेबल स्पून के अराउंड डाल सकते हैं आप, जिससे हमारे पौधे में फंगस क्रिएट ना हो जड़ों में। इस वजह से डाल करके इसकी वेल ड्रेन मिट्टी बनाएं। गोबर खाद है तो आप थोड़ी बहुत वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत पुरानी होनी चाहिए, नई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नई गोबर खाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है लेवल उसका, तो इससे पौधे गर्मी से मर जाते हैं। इसलिए इस पौधे को तो बहुत नखरे वाला पौधा है, इस पौधे को तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए इसकी मिट्टी में आप कोई भी ऐसी चीज़ ना मिलाएं जिससे कि ये पौधा अपने आप को ग्रोथ रोक ले और आगे ना बढ़े। ये हो गई इसकी वेल ड्रेन मिट्टी की बात। इसको लगाने के बाद आप इसको 2-3 दिन छाया में रखें। 2-3 दिन आप इसको छाया में रखें। छाया में रखने के बाद फिर आप उसको ऐसी जगह पर प्लेस करें कि जहाँ इसको 4-5 घंटे की धूप मिले, या आपके यहाँ ग्रीन नेट की व्यवस्था हो तो उसके नीचे तो परमानेंट रखा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बराबर ही धूप मिलेगी, मतलब उसके हिसाब से ही मिलेगी। अगर आपके यहाँ खुला एरिया है तो आप ऐसी जगह रखें जहाँ सिर्फ 4-5 घंटे की धूप आती हो। इससे ज़्यादा इसको धूप ना मिले तो ये पौधा बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रोथ करेगा। अगर आपके पत्ते इस तरह से पीले कर रहा है तो आप इसमें एक आता है सीवीड लिक्विड फॉर्म में भी आता है और ग्रैनुलर फॉर्म में भी आता है। आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में आए हुए उसको यूज़ करें, और अगर आपके पास ग्रैनुअल है तो आप उसको लिक्विड रख दीजिए, घोल लीजिए पानी में, वही एक ही बात है। और अगर आपका पौधा में पीले पत्ते नहीं है फिर भी आप उसमें 1 चम्मच गमले के चारों जड़ से थोड़ा दूर पे उसको अंदर मिट्टी में डाल दीजिए। वो धीरे धीरे डिजॉल्व होते रहेगा और अपने पौधों में अपने असर को
दिखाता रहेगा। इससे हमारे पौधे में ये पीले पत्ते होना अब बंद हो गए हैं। पहले मेरे पत्ते काफ़ी पीले हो गए थे, इसके देख सकते हैं आप, पत्ते इसके झड़ गए थे। अब इसके धीरे धीरे पौधे पत्ते ठीक हो गए हैं। नई कर देखिए आप, नए पत्ते भी ये आए हुए हैं, देखें आप। ये नए पत्ते भी आए हुए हैं, इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं। देखिए सब सारी ब्रांचों पर अब नए पत्ते फिर से आने लगे हैं और हेल्दी हैं। देखिए अच्छी चमक है मेरे पत्तों में, काफ़ी अच्छी चमक दिखाई है, देख रहे होंगे आप। तो इसी तरह से आप इस पौधे गंधराज को अपने घर में लाइए, लगाइए और बहुत अच्छे से चलेगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे बेधड़क पूछ सकते हैं, मुझे आपके आंसर करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और मैंने अपना जो एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर किया। मैं सुनी सुनाई बातों पे तो यकीन करती नहीं हूँ, और बहुत ज़्यादा मुझे केमिकल बेसिस फर्टिलाइज़र पे यकीन नहीं होता है। मैं घरेलू ही चीज़ों से इसको फर्टिलाइज करती हूँ। और इसके साथ एक काम और करिएगा कि फिर भी पत्ता ना आपका पौधा ना सही हो तो आप एक टेबल स्पून चाय की पत्ती उसमें एक पतीले में आधा लीटर पानी डालकर अच्छे से खौला लीजिए, चाय पत्ती डाल के ठंडा हो जाने दीजिए, उसको एक बॉटल में भर लीजिए। जब भी उसको पानी दें आप, यानी ज़्यादा दिन नहीं रखना उसको, तो हद से हद 2 या 3 दिन, बस ठंडा हो जाए। आप एक मग्गा पानी लीजिए, उसमें आप वही उसको जब खौल जाए, जब पानी वो खौल जाए तो जब खौलने के बाद वो अपना कलर छोड़ देगी चाय पत्ती, उसी में छान लीजिए। छानने के बाद उस पानी को 4 हिस्सों में बांट लीजिए, यानी वो पौधों में 4 बार में अपने सादा पानी में डिजोल्व करके आपको देना है। उससे इसकी जो जड़ें होती हैं उसको ग्रोथ करने में सहायता मिलेगी, जिससे इस पौधे की अच्छा विकास होगा, तेज़ी से ग्रोथ करेगा और इस तरीके से इतनी मोटी मोटी कलियाँ प्रोड्यूस करेगा। अब इसका जैसा भी फ्लावर आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसे लगते हैं? अगर मेरे बताने का, समझाने का तरीका समझ में आता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मैं तो बस पौधों को अपने मन से केयर करती हूँ, अपने दिमाग से जो कुछ आता है। ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा, पैसा ही नहीं है इतना फ्रेंड्स कि मैं इस पर खर्च कर पाऊँ, तो मैं अपने घर की चीज़ों से ही इसका जो ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। मुझे शौक़ है पौधों का अपने घर में रखने का, इस वजह से। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करिएगा। आप सभी लोगों को राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।